हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग से रिलेटेड इबारतीय प्रश्नों को पढ़े थे। आज के क्लास में इस चैप्टर का लास्ट टाइप का क्वेश्चन होगा जो बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। तो आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आता है और उसका सलूशन कैसे दिया जाता है। तो इसमें दो समीकरण होगा, दोनों समीकरण दिया रहेगा। उसके बाद समीकरण का किस प्रकार का हल होगा, कितने हल होंगे, ये पढ़ना है। तो इक्वेशन जो होगा यानी जो क्वेश्चन बनता है a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के हलों की संख्या ज्ञात करना। हलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। दो समीकरण दिया रहेगा जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण है। इस समीकरण में हलों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें क्या करते हैं, इसका जब सलूशन लिखेंगे सलूशन, तो देखिए इसमें a1x + b1y + c1 = 0, ये समीकरण 1। और दूसरा समीकरण हो जा रहा है a2x + b2y + c2 = 0। इसमें x से जो गुणांक हैं वो a1/a2 होगा। तो पहला क्या प्रतिबंध होता है, a1/a2 ≠ b1/b2। तो यदि a1/a2 ≠ b1/b2 या तो यह होगा। अगर यदि ऐसा है कि x के गुणांक जो हैं a1 और a2, x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात का बराबर नहीं है, तो ये समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। और यदि अद्वितीय हल है तो रेखाएं एक दूसरे को, ये दो रेखा के समीकरण को भी निरूपित करता है। तो दोनों समीकरण यानी दो रेखा को दर्शाता है। ये समीकरण 1 पहली रेखा को, समीकरण 2 दूसरी रेखा को दर्शाता है। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर परिच्छेदित करेंगी। और इन दोनों समीकरणों को जो इस चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग से रिलेटेड चैप्टर का जो पहले टाइप का प्रश्न था, इन दोनों समीकरणों को हल करना, उस दोनों समीकरणों को हल कर देंगे। हल करने के लिए दो विधि बताया गया था। ठीक है, अगर आपको नहीं पता हो तो आप पहले वीडियो को देख लें, इसका इस चैप्टर से रिलेटेड जो है, जिसमें प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से दोनों समीकरण को हल करने के लिए बताया गया था। तो वह हल करने के बाद ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है दोनों रेखाओं का, ये कैलकुलेट हो जाएगा। यानी x और y का जो मान आएगा वही जो है क्या होगा, ये इसका इंटरसेक्ट पॉइंट होगा। जो x और y का वैल्यू आएगा इसकी जगह रख देंगे। तो ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी करेंगी। और दो समीकरण जब होता है, यदि इसका अद्वितीय हल है तो ये यानी किसी दोनों समीकरणों का अगर कोई हल है तो वह संगत होते हैं। ये समीकरण निकाय जो है संगत भी है। तो हल होगा समीकरण निकाय संगत है तथा रेखाएं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना होगा, बस इतने याद रखना है। अगर ऐसा है तो समीकरण निकाय का द्वितीय हल होगा। यदि समीकरण निकाय संगत होगा, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जो यहाँ दिखाया गया है। दूसरा जो प्रतिबंध होता है वह क्या होगा कि यदि मान लिया जाए यक्स, दोनों समीकरणों में यक्स के गुणांक तथा वाई के गुणांक यहाँ तक बराबर नहीं है, अभी बराबर है, तो यक्स के गुणांक का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर हो जाए, परंतु अचर पद का अनुपात बराबर न हो, अचर पदों का अनुपात बराबर न हो, तब क्या होगा? यदि ऐसा है तब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और इस दशा में समीकरण निकाय असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा, तथा समीकरण निकाय असंगत होगा, तथा रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। ठीक है, रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। तो यहाँ पे रेखाएं इस तरह का हो जाएगा, ऐसे, ये पहले रेखा होगा, ये दूसरी रेखा होगी, ऐसे समांतर होंगी, अर्थात ये कहीं दूसरे को काटेंगे नहीं, इसलिए इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तीसरा क्या होता है? तीसरा जो प्रतिबंध होगा, जैसे यहाँ पे x के गुणांकों का और y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है, तो समीकरण निकाय का द्वितीय हल होगा। ठीक है, अब यहाँ अभी एक उदाहरण लेकर हम समझेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो प्राप्त कैसे होगा। और दूसरा कंडीशन ये होगा कि अगर x और y के गुणांकों का अनुपात बराबर है, परंतु अचर पद का अनुपात इन दोनों के बराबर नहीं है, तब क्या होगा? तब कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होता है तो समीकरण निकाय का संगत होता है। अब रेखाएं परस्पर समांतर हैं। तीसरा क्या होता है? अगर बराबर हो जाए, तीनों बराबर C1/C2, यदि ऐसा है कि x के गुणांकों का अनुपात, यानी x के गुणांक दोनों समीकरण में a1 a2 है, इसका अनुपात y के गुणांकों का अनुपात b1/b2 तथा अचर पद C1/C2, अगर तीनों आपस में बराबर हो जाएं, तब क्या होगा? तब जो है समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, तथा समीकरण निकाय संगत होगा। समीकरण निकाय संगत है और रेखाएं समपाती होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। समपाती कैसे रेखाएं होती हैं? ऐसे एक रेखा हो गया समीकरण 1, और दूसरी रेखा भी इसी पर है। ठीक है, ये समीकरण रेखा 1 है और ये रेखा 2 है, ये रेखा 1 होगा, तो ये कंडीशन आएगा, ये समपाती हैं दोनों एक दूसरे के। तो ये 3 प्रतिबंध है, इतने ही याद रखना है। अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, इतने चीज़ों को याद कैसे आसानी से रखेंगे? तो जो भी समीकरण दिया रहेगा उसके x के गुणांक जो हैं उसको भाग कर लें, फिर y के गुणांक को भाग कर लें, फिर अचर पद का भाग कर लें। अब ये देखेंगे कि इसके गुणांक का अनुपात जो है दोनों का क्या आ रहा है। अनुपात या तो ये बराबर होगा, इसका अनुपात बराबर हो, तो ये हो सकता है ये बराबर ना हो, या तीनों बराबर हो जाए तो ये आ जाएगा। अगर ये बराबर इसके बराबर अनुपात नहीं है तो ये दूसरा प्रतिबंध हो जाएगा,
यही आपस में x और y के गुणांकों का अनुपात आपस में बराबर नहीं है तो ये कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल में क्या होगा, यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, अब प्रश्न समझ लीजिए, केवल दो टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है, दो तरीके से पूछा जाता है। पहला जो प्रश्न होगा इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 में किसी की जगह k l m लेमडा कुछ दे देगा। ठीक है, अननोन क्वांटिटी, और उसका अननोन क्वांटिटी दिया रहेगा तो इसमें ये कोई दिया रहेगा कि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हैं, या निकाय का हल संगत है, या रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं, इन तीनों में से कोई एक या इन तीनों में से कोई एक। ठीक है, तो अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अनेक हल है, ये तीनों में से कोई एक देगा। तब के का मान पूछेगा, लेमडा का मान पूछेगा। दूसरा प्रश्न क्या बनता है, समीकरण निकाय संगत है ये दिखाना होगा या असंगत है ये दिखाना होगा। तो प्रश्न क्या आएगा, जैसे इसमें अगर कोई अननोन क्वांटिटी नहीं दिया है, ठीक है, तब समीकरण निकाय के हल पूछेगा, जैसा कि है कि निकाय के हलों की संख्या बताइए। तो अगर ये आ जाएगा तो कहेंगे समीकरण निकाय अद्वितीय हल है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है तो अद्वितीय हल है, अनेक हल हैं, कोई हल नहीं है, ये सभी या इनमें से कोई नहीं, इस तरह के चार विकल्प बनेंगे। तो हमको हमेशा यही निकालना पड़ेगा, x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों का अनुपात। ठीक है, अगर यह देखेंगे कि इसमें से तीनों बराबर है तो ये लिख देंगे कि इसके अनेक हल हैं। x और y के गुणांकों का अनुपात बराबर हो गया, अचर पद बराबर नहीं है तो लिख देंगे कि यह निकाय का कोई हल नहीं है। और यदि समीकरण x और y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है तो लिखेंगे कि अद्वितीय हल है, यानी ऑप्शन उसमें आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एक समीकरण दिया है x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण निकाय हैं। समीकरण निकाय के युग्म के कितने हल हैं, कितने हल होंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, समीकरण इतना तथा इतने के युग्म के कितने हल होंगे, ये प्रश्न हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, हमें क्या लिखना होगा, सॉल्यूशन जब देंगे तो हम लिखे थे x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, इक्वेशन 1, -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0, इक्वेशन 2। दोनों में x के गुणांकों का अनुपात देखा जाए तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो देखिए x का गुणांक 1 है और यहाँ x का गुणांक -3 है तो -1/3, यहाँ y का गुणांक 2 है, यहाँ -6 है, यहाँ 3/1 है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो इसको -1/3 और ये सरल करेंगे तो ये भी -1/3 आएगा और ये 3/1 आएगा। तो यहाँ बराबर है लेकिन ये इन दोनों के बराबर नहीं है। तो क्या हुआ यहाँ पे, अभी बताया था x के गुणांक और y के गुणांक बराबर हैं जबकि अचर पद का अनुपात इसके बराबर नहीं है, तो दूसरा कंडीशन बनेगा यानी समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो विकल्प में क्या आएगा, ठीक है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल, बी अनेक हल, सी कोई हल नहीं है और डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कोई हल नहीं होगा, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, ये आंसर लिख दिया जाएगा।
ऐसे प्रश्न आएगा। अगर इसी को लगाना होगा, ठीक है, तो A1/A2 जो प्रतिबंध प्राप्त करना है, तो इसको लिखने का तरीका होता है कि समीकरण 1 एवं, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तब क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर और इसमें है क्या, A1x का गुणांक है, यहाँ पे क्या है, A1 बराबर 1, B1 y का गुणांक 2 और C1 3 तथा A2 का मान, यहाँ A2 का मान जो है -3 है, B2 -6 और C2 1 है। अभी क्या करना है, A1/A2 निकालना होगा। देखिए 1/-3 B1/B2, 2/-6 सरल कर देंगे तो -1/3 और C1/C2 3/1, ये रिजल्ट आ रहा है। अभी A1/A2, B1/B2, C1/C2, अब ये देखा जाए तो ये बराबर है A1/A2, B1/B2 के, परंतु C1/C2 बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2, तो ये प्रतिबंध आ रहा है, यानी समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हैं। ठीक है, तो ये है, इस तरह के प्रश्न आपके बुक में दिया है, कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। और एक दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, एक टाइप का और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसी में, यानी इस प्रश्न में समीकरण के हल कितने हैं। अगर ये अनेक हल हैं तो इसके असंगत हल होंगे और रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, अर्थात कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। ये प्रश्न हो गया। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। के किन मानों के लिए समीकरण निकाय फाइव एक्स प्लस 2y इक्वल के और 10x प्लस 4y इक्वल 3 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। के किन मानों के लिए समीकरण निकाय, दो समीकरण निकाय दिया है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसका जब सलूशन देंगे हम, यानी के का मान निकालना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में के का मान ABCD करके दिया रहेगा। इसके लिए क्या करेंगे, 5x प्लस 2y इक्वल के समीकरण 1 और 10x प्लस 4y इक्वल 3, या इसको लिखेंगे या इसको इधर कर लें तो 5x प्लस 2y माइनस के इक्वल 0 समीकरण 1, इसको क्या लिखें 10x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल 0। ये दोनों प्लस हैं लेफ्ट में, ठीक है। अब ये राइट में लेफ्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, इसके इक्वेशन 2 हो जाएगा। इसका इस समीकरण का तुलना किससे करेंगे, इस समीकरण की तुलना, समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, और समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस
b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर ये लिख लिया जाएगा एक लाइन कि समीकरण 1 और 2 की तुलना क्रमशः इन समीकरणों से करने पर तो a1 का मान हो जाएगा 5 b1 2 और c1 माइनस के और a2 है 10 b2 4 और c2 जो है -3 हो जाएगा। अभी क्या है a1 बटा a2 निकाला जाए तो ये 5/10 ठीक है, यानी 1/2 हो जाएगा। b1 बटा b2 2/4 1/2 ठीक है, और c1 बटा c2 -k/-3 यानी k/3 ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये 4 जो 2 से कैंसिल आउट होगा। यानी इसमें क्या हो रहा है a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल c1 बटा c2, यानी ये a1 बटा a2 और b1 बटा b2 के जो मान है वो बराबर हैं, परंतु ये बराबर नहीं है। तो प्रतिबंध में क्या आ रहा है कि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल c1 बटा c2। अब ये मान है 1/2 बराबर 1/2 इज नॉट इक्वल k/3, ये वैल्यू आ रहा है। अभी देखा जाए इसमें तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये दिया हुआ है। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं ये दिया है, तो यहाँ पे देखिए कि अपरिमित रूप से अनेक हल है तो ये तो k/3 है, 1/3 होता तब ये बराबर नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा, लिखना पड़ेगा। इसमें लिखना होगा कि चूँकि समीकरण निकाय का अनेक हल है, अनेक हल हैं, समीकरण निकाय के अनेक हल हैं, इसलिए क्या होगा a1 बटा a2 इज इक्वल b1 बटा b2 इक्वल c1 बटा c2 ठीक है। ये सब बराबर होंगे तो यहाँ लिख लेंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर k/3। अब इसमें से किसी जिसमें k हो और इन दोनों को ये बराबर है तो कोई एक ले लें, यह ले सकते हैं, यह ले सकते हैं। तो हम इतने भाग को लेंगे अगर तो k/3 इज इक्वल टू 1/2 तो ये इधर चला जाएगा, तो इम्प्लाई दैट k इक्वल भाग में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2। तो k का मान 3/2, k बराबर 3/2 यानी k के मान 3/2 के लिए समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी केवल k का मान 3/2 रखा जाएगा तभी होगा, इसके अलावा कोई मान रखा जाएगा तो समीकरण निकाय के अनेक हल नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आता है या तो ये पूछेगा या तो समीकरण देखिए इसमें समीकरण निकाय का हल दिया रहेगा, अनेक हल रहेगा, अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा, या समीकरण निकाय का हल पूछेगा तब ये k नहीं दिया रहेगा, जैसा कि इसके पहले वाला एग्जाम्पल लिया गया है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज दे देते हैं, 2-4 प्रश्न दे दिए जा रहा है जिसको आप कर सकते हैं। एक प्रश्न तो ये होगा एक्सरसाइज तीसरा चैप्टर है तो 3C कर लें, बी वाले में एक्सरसाइज नहीं दिया गया था। तो k का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है k का मान ज्ञात कीजिए। जिसके लिए
समीकरण निकाय के का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए समीकरण निकाय निम्नलिखित समीकरण निकाय निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है या अनेक हल हैं या अद्वितीय हल है। के का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए समीकरण निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है या अनेक हल है या अद्वितीय हल है, यानी इसमें से कोई एक दिया रहेगा। ठीक है, कोई पहला समीकरण निकाय क्या है? के एक्स प्लस 2y इक्वल -5 और 3x प्लस वाई इक्वल 1, ये पहला है। दूसरा क्या होगा? 3x माइनस 3y इक्वल 1 और kx प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तीसरा 2x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0 एंड kx माइनस 6y माइनस 2 बराबर 0। चौथा x माइनस ky इक्वल टू एंड 3x प्लस 2y इक्वल -5। तो ये कुछ प्रश्न हैं, ये प्रश्न है जो इसमें इस समीकरण निकाय का कोई हल दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा। इसी जगह कोई हल नहीं है तो बताए थे यहाँ पे दे सकता है कि रेखाएं समांतर है तब के का मान निकालिए। अनेक हल है यानी रेखाएं समपाती हैं तब के का मान निकालिए। अद्वितीय हल यानी रेखाएं अद्वितीय हल या रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेदित करती हैं तब के का मान निकालिए। ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये 4 हो गया। 5वां क्वेश्चन मान ले रहे हैं। रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के कितने हल होंगे? कितने हल होंगे, ये प्रश्न होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है, ठीक है, बता दिए पीछे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। अब ये कुछ प्रश्न है, इसमें आप लोग और भी प्रश्न अपने बुक से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, दोनों कैसे उत्तर दिया जाता है ये बता दिया गया। आज एक ठेस 1 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लिए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बताया गया था 2 ही क्वेश्चन आता है, एक ये आएगा फिक्स है और दूसरा इबारती प्रश्न या इस तरह के युगपथ समीकरण दिए रहेंगे उसको हल करने के लिए पूछा जाएगा, जिसके लिए बताया गया था पहले क्लास में जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से रिलेटेड था
कि प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग अगला चैप्टर द्विघात समीकरण पढ़ेंगे और कितने टाइप का इसमें क्वेश्चन बनेगा बोर्ड एग्जाम में ये पढ़ा जाएगा। अभी तक जो है जब हम लोग द्विघात पढ़ लेंगे तो कुल जो है 20 से 22 नंबर के प्रश्न जो है मैथमेटिक्स से 22 नंबर के प्रश्न 70 में 22 नंबर के प्रश्न जो हम लोग कर लेंगे। तो तब तक आप लोग मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।